गुड इवनिंग। अच्छी रितु, आज तो बारिश नहीं आ रही। नो मैम। अच्छा चलो, वेरी गुड। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन मैं यही बोलूंगी कि जो आप लोग कर रहे हैं मैं उसी को आपके सामने समराइज कर रही हूँ। कोई समराइज करना चाहता है कल का? वॉलेंटियर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जय ठीक गुरु हूँ। जी। जय गुरु जी। और सुनाइए मैम, कैसे हैं? सब ठीक मैम, सब। बहुत अच्छा लगा, कल भी आपसे बहुत अच्छा लगा सेशन। और कल काफी चेंज था टॉपिक। जो हमने तो बहुत लेट स्टार्ट किया है मैम, कहेंगे हम तो, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल नहीं करते थे, बस डिमांड करते थे और कभी भी नहीं किया। ऑनेस्टली बताऊं तो मैम, गुरुजी ने सिखाया है। और धीरे 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 अब हैबिट पड़ी है, लेकिन अभी हम लोग आगे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। बट कल काफी और पॉजिटिव क्लियर हुआ हमें कि ज्यादा वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटिट्यूड, हमें शुक्राना से ही स्टार्ट करना चाहिए। और हर चीज का शुक्राना करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो हमें मिली है, किया है। और बहुत अच्छा लर्न किया, ये हमें लर्न भी करना है और ये हमें टीच भी करना है। ये हमारा मेन मोटिव है। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और आगे के लिए वेज भी ओपन हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज तो यही है। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है। जी मैम। और नेक्स्ट है हमारा, हमने जो कल मेन वर्क किया था, हार्ड वर्क, हार्डशिप, एटीट्यूड। और हमें गुड इफेक्ट्स के लिए हार्ड वर्क करना है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, जिसके साथ सबसे पहले हमारा विजडम जो है वो डेवलप हो जाता है। और जब हमारा विजडम डेवलप होता है तो हमारे पास पॉजिटिव रिएक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो बहुत अच्छा मेन पॉइंट था, जो हम करते भी थे तो मैम हमें पता नहीं था। ऑनेस्टली बताएं तो हमें क्लियर ही नहीं था, जैसे आप कह रहे हो, तो हमें समझ ही नहीं आता था कि हमने अगर किया भी है तो ये क्या किया है, कैसे हुआ है। मतलब एक पॉइंट्स जो हम आगे गाइड कर सकते हैं, दीज आर राइट पॉइंट्स, जिससे हमारा विजडम डेवलप होता है, हम सही डिसीजन लेते हैं, स्लो तो समझते हैं। मैडम हमने बहुत अच्छे से समराइज करा ज्योत्सना। मैं थोड़े से पॉइंट्स फिर हाईलाइट कर देती हूँ कि और मैम मैंने एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क की। अगर जो एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क हम सिंसियरली करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं, लगातार करते हैं, तो हमारे जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट हो जाते हैं, यस। है ना? और हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है टुवर्ड्स लाइफ, और अगर हम बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, तो कोई कोई कारण ही नहीं है कि हमारे रिजल्ट्स ना वो आए। तो और जी, हमारे स्लो आते कर्म हैं लेकिन आते हैं। हाँ, कर्मस कर रहे हैं, जो हम एक्ट कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव वे में होंगे। और हमें ट्रू हैप्पीनेस कैसे मिलती है? जो ट्रू ट्रू हैप्पीनेस है वो बहुत जरूरी है। ट्रू यस। हैप्पीनेस हमें फैमिली के लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से नहीं मिलती है। ट्रू हैप्पीनेस हमारे अंदर है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के खुद करता हैं। और अगर हम कर्ता अपनी जिंदगी के बनते हैं, तो हमें पूरा राइट है कि हम अपनी ट्रू हैप्पीनेस को कैसे डिराइव करें। क्योंकि अगर हमारे पास ये ट्रू हैप्पीनेस डिराइव करने की कला नहीं है ना, तो हम कभी सुखी रह ही नहीं सकते। याद तो नहीं करेंगे। हम हमेशा परेशान रहेंगे, हम हमेशा दुखी रहेंगे, हम रियलिटी से दूर भागेंगे, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही खो जाएंगे। तो हमें ट्रू हैप्पीनेस मिलती है अगर हम किसी से अच्छे तरीके से बात कर लें, उसके उसके लिए कुछ अच्छा कर दें, और हम अपनी गुड डीड्स को इतना करते जाएं कि ऊपर से स्पिरिचुअल पावर जो नजर नहीं आता वो बेनिफिट हमें दे। इनविंसिबल पावर की बात करें, फिर लिविंग विद ग्रैटिट्यूड आप सब कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। हम एकेडमिक एजुकेशन की बात करते हैं, पर ह्यूमन एजुकेशन में ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर तीन चीजें मैंने हाईलाइट करी थी। एक, हमारा हमेशा करुणामयी बिहेवियर होना चाहिए, सिनिकल नहीं होना चाहिए। सिनिकल यस मैम। में हम ग्रीडी बन जाते हैं, हमारा फेथ तक आ जाता है, गुस्से से बात करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। दूसरा, मैंने फ्रेंडशिप की बात फ्रेंडशिप, की यस कि मैम, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप
करके हम दोस्त बन के अगर किसी की मदद करेंगे तो हमारा वो एटीट्यूड नहीं होगा कि हमें वापसी में क्या मिल रहा है ना। यस ये बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। और तीसरा मैंने कहा था कि हम लायन की तरह अपने आप को वी आर विक्टोरियस। लॉयल। यस मैम, यस मैम, मैं बोलने वाली थी मैम, पॉइंट बोली कंप्लीट हो गया। तो मैं बोल फिर रही थी। कहा हाँ था जी। ये करने के बाद हम ब्रोचेस ने स्माइलीज के हमारे सारे बेनिफिशरीज को, और जब वो परेशान हो वो स्माइली के तो एक अपनी हैप्पीनेस आ जाए। होप करें कि हाँ मैं रहना सीख सकती हूँ। और फिर मैंने लास्ट में रेजिलियंस के बारे में कहा था कि अगर कोई परेशान है, उसको कोई मदद की जरूरत है पर वो कुछ करना चाहती है, तो हम पहले उसका हैंड होल्ड करें, बाद में हम किसी और चीज के बारे में सोचें। तो ये मेरा कल का टॉपिक था। जी मैम। अब आज का जो मेरा टॉपिक है, वेरी गुड इवनिंग, 24 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा आज का ये टॉपिक है कि हम जब रूरल एरियाज में या समाज में, अर्बन एरियाज में भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, पर उनके दिल में एक इच्छा रहती है कि हम हायर स्टडी कर लें। मतलब कि जैसे कोई अगर हाई स्कूल का है तो वो कहता है मैं बीए कर लूं, या कोई 10th पास है तो वो कहता है मैं हाई स्कूल कर लूं, जो एमए है वो कह रहे हैं मैं पीएचडी कर लूं। पर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमें हमें हम उन प्रायोरिटीज में इस प्रायोरिटी को फिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जिंदगी के चैलेंजेस आते हैं और हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक गिल्ट रहता है, एक कमी रहती है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम पढ़े नहीं, हम कॉलेज नहीं गए, हम स्कूल नहीं गए। पर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, हमने कभी उसके ऊपर सोच ही नहीं बनाई, कभी हमने उसके ऊपर थॉट ही नहीं दिया। जैसे मैंने बोला था, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, शुक्रिया एक ह्यूमन एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। और आज मैं ह्यूमन एजुकेशन की बात करूंगी। उसके लिए हमें डिग्री नहीं चाहिए। आपने कभी सोचा होगा, देखा भी होगा कि ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं जिनको ऑनररी डिग्री मिल जाती। वो ऑनररी डिग्री क्या होती है कि वो कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कभी उन्होंने फीस नहीं भरी, कभी उन्होंने थीसिस नहीं लिखे, हम उनको कह देते हैं कि ये डॉक्टर है, ऑनररी डॉक्टर। मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ, डॉक्टर भरत राम थे, उनको ऑर्डिनरी डॉक्टर की डिग्री मिली हुई थी क्योंकि उन्होंने इतना बिजनेस में इलेबोरेट किया था, तो उनको लोग डॉक्टर साहब बुलाते। हम बहुत सारी ऐसी डिग्रियां होती हैं जो हमने ही कॉइन करी हुई हैं, जैसे दीवान बोल देते हैं, ये तो दीवान साहब है, ये तो मुखिया हैं। चाहे वो इलेक्शन लड़के आते हैं, पर गांव में मुखिया वैसे भी बहुत होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सरपंच, वो जो इलेक्शन लड़के आए वही होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हम टाइटल्स दे देते हैं। वो ऑनररी टाइटल्स होते हैं जब हम देते हैं। और वो कैसे उन टाइटल्स को देते हैं, क्योंकि उनकी ह्यूमन एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है। ह्यूमन एजुकेशन का ये मतलब है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो एकेडमिक एजुकेशन नहीं है उसको यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। उस स्टडी का क्या मतलब है कि हम अपने आप को तो एनरिच कर ही रहे हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस को तो चेंज कर ही रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, पर हम दूसरों की जिंदगी में भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, उनसे जनरल डिस्कशन करके, उनको लाइफ के बारे में बता के, उनकी पॉजिटिव डिस्कशंस करके। जो ये स्टडी है, ये बहुत बहुत बड़ी स्टडी है जो हम बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने खो जाते हैं। अगर कोई कॉलेज नहीं गया तो उसको कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए कि मैं कॉलेज। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, घर के, बाहर के, एनवायरनमेंट के, सोसाइटी के, कल्चर के, अभी मैं उनको यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूंगी। पर जो लोग इससे गुजरते हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या चीज को हाईलाइट कर। पर
पर हमारा जो फ्यूचर है, आप लोग प्लीज एनालाइज करिए, जितने लोग प्रेजेंट है, और ये टॉपिक आप अपने बेनिफिशरीज के साथ जरूर डिस्कस करेंगे और मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि अगर हम यूनिवर्सिटी या स्कूल की हायर एजुकेशन नहीं कर पाए तो हमें बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए, निगेटेड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर इस डिग्री पे डिसाइड नहीं करता। अब मैं अगर कंट्री डायरेक्टर हूँ पिछले 16 साल से, और डेवलपमेंट सेक्टर में मैं 40 साल से काम कर रही हूँ, मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती, मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री कहाँ से ली, मैं कौन से स्कूल में पढ़ती, किसी ने नहीं पूछा। मैं जबरदस्ती बताती हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैंने कॉलेज में फीस माफ कराई थी क्योंकि मुझे अपने पे पूरा विश्वास था, मैंने पीएचडी कहाँ से करी थी, मैंने किनके साथ काम किया, ये हम अपनी इंट्रोडक्शंस में बोलते हैं, पर समाज को इससे कुछ लेना देना नहीं। समाज को आपके ह्यूमन बिहेवियर से लेना देना है। तो आज के बाद जो लोग कॉलेज नहीं गए, जिनकी हायर एजुकेशन नहीं गई, वो कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझे, अपने आप को निगेट नहीं करे, क्योंकि आपके ह्यूमन बिहेवियर से, आपकी सोसाइटी की में इज्जत से, आपकी सोसाइटी में पहचान से, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेचर क्या है, आपका करेक्टर क्या है, आप कैसे समाज में खड़े हैं और काम कर रहे हैं, आपने किसी को धोखा तो नहीं दिया। बहुत सारे के सारे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं, पर डायरेक्टली क्या आप किसी इंसान को अपनी अपनी क्या बोलूं मैं कि अपने नेगेटिव एटीट्यूड से, अपने अपने क्रूर स्वभाव से किसी को अगर धोखा दे रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, ये ह्यूमन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। पर आपका कईयों का गोल होता है कि मुझे कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, और हम अपनी लाइफ में वो डिग्री लेके विक्टोरियस हो जाएंगे, मतलब कि हमारी जीत है उसमें कि हमने डिग्री ले ली है। पर जीत उसमें है कितना आपने लोगों को सर्व करा विद विद ग्रैटिट्यूड, विद ट्रूथफुलनेस, और कितने हम अपने लिए और दूसरों के लिए सच्चे उतरते हैं। ट्रू एजुकेशन हेल्प्स अस टू बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स विद क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आप सब लोग यही कर रहे हैं। मैं फिर से सेंटेंस रिपीट करती हूँ। ट्रू एजुकेशन, जो ट्रू एजुकेशन है, ह्यूमन एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, वो हमें हेल्प करती है वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनने के लिए। हर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और हम हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं। तो यू ऑल आर डूइंग, इसके ऊपर लोग पीएचडी भी कर लेते हैं इन टॉपिक्स पे। पर अगर आपने पीएचडी नहीं करी, जिसने पीएचडी करी है उसको इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपको ग्राउंड में रह के काम करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करेंगे, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी का बंदा किसी चीज को रेफर करना चाहेगा, वो आपके पेपर को, आपके डॉक्यूमेंट को रेफर करेगा रेदर देन थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट को रेफर करेगा। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई बोलना चाह रहा है? नहीं तो मैं नेक्स्ट आगे करूंगी। आप बताएं, कोई कहना चाहेगा कुछ? मैम क्लियर है। क्लियर है? हाँ, सबको क्लियर यस मैम। है ना? अब आज के बाद आपको ये तो नहीं लगेगा वो मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं तो गई नहीं कॉलेज में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में नहीं गई, मैं क्या करूं, मैं तो और लोगों से बहुत लाइक निगेटेड हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिसको जो मौका मिलता है वो करता है। बट यस, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं, अगर हम उनको इनकैश कर लें बहुत अच्छी बात है। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं तो सॉरी फील करने की जरूरत नहीं।
हम एक अच्छे इंसान बन जाए, हम लोगों की मदद करें, हम अ, हमारे अंदर स्किल्स आ जाएं कि हमने कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो हम बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है जिंदगी में? फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, डिग्रीज भी चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम ह्यूमन एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? जिन कोई भी एक जैसा नहीं है, किसी के पास 12th का सर्टिफिकेट है, किसी के पास बीए है, किसी के पास 10th है, किसी के पास एमए है, किसी के पास पीएचडी है। बट सब लोग एक ही काम कर रहे हैं रीड के साथ, जो ह्यूमन एजुकेशन पे काम करें, क्योंकि हम तो बहुत लो लेवल की स्किलिंग कर रहे हैं। लो लेवल की स्किलिंग करके हम उनको ह्यूमन एजुकेशन देके हम उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एम आई राइट? यही कर रहे हैं हम, है ना? तो अगर हम इसके ऊपर भी फोकस करते हैं तो हम समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। अगर हम डिसाइड करते हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें फॉर्मली हायर एजुकेशन कहाँ करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अदरवाइज अपनी लाइफ को डीमीन मत करिए। मैं बार बार इस बात के ऊपर स्ट्रेस दे रही हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए? इम्पोर्टेंट है कि हमारे फैमिली के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, हमारी एकेडमिक एबिलिटी क्या है, हमारी पर्सनल डिजायर्स एंड एम्बिशंस क्या है, क्या हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करके हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा लाइफ का एम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसे लड़कियां हैं, हायर सेकेंडरी करने के बाद अगर गांव में कॉलेज नहीं है तो ड्रॉप आउट है, क्योंकि वो बाहर कॉलेज में पढ़ने नहीं जा सकती। आपने क्या करना है? उनको इनकरेज करना है, ये ह्यूमन एजुकेशन देने के बाद। हर कोई इतना ब्राइट नहीं होता, एकेडमिक एबिलिटी सबकी फर्क फर्क होती है। मैं बहुत सारी लड़कियों से मिलती हूँ जो कहती हैं, जब मैं गांव में जाती हूँ स्टोरी सुनाती हैं कि मैं एकेडमिकली इतनी अच्छी नहीं थी, पर मैंने पार्लर सीख के और मैं अब बहुत अच्छा अर्न करती हूँ, और मैं अपने घर में काम भी करती हूँ, अपनी मदर को सपोर्ट भी करती हूँ, और टाइम में अगर मेरी फैमिली को पैसे चाहिए होते हैं तो मैं पैसे भी देती हूँ। राइट? पर हमें क्या बीज डालना है उनमें? ह्यूमन एजुकेशन का, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हम इन सब चीजों में कभी कभी हमारे पेरेंट्स जो जो कभी स्कूल नहीं गए या कभी कॉलेज नहीं गए, गांव में बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो नहीं पढ़ सकती हैं। हम कहते हैं, हमेशा ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि आप हमें क्या गाइड करोगे, क्योंकि आप तो कभी गए ही नहीं। तो हम उनका दिल दुखाने की वजह ना करें, पर हम उनसे पूछें कि आप हमें क्या सलाह देते हैं। हमारे पेरेंट्स है, हमारे टीचर्स है, हमारे सीनियर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, अगर उनके सामने हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, हम अपनी ह्यूमन एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो हमें सोसाइटी में एक जगह देते हैं। और वो जगह देने के बाद जो आप सबको मिली है, और फिर आप अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप अपना नाम कमाते हैं और सोसाइटी में नंबर वन बन। एम आई राइट? या आपका ही पॉइंट आपके सामने रख रही हूँ मैं? आप ये सब कर रहे हैं, है ना? पर आपको अपनी पहचान दिलाने के लिए, आपको अपनी ही पहचान दिलाने के लिए मैं ये टॉपिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अब अगर मेरे से कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल कि आपके सेंटर्स में 10 साल से लोग कर रहे हैं, पर मेरे लिए तो वो लीडर, पर उन लीडर्स को सेल्फ रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए, अपनी पहचान भी तो होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं पहले लीडरशिप की सीरीज में आपको आपकी ही पहचान करा रही हूँ, बाद में मैं दूसरे टॉपिक्स में आऊंगी। ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि हमारे पास फाइनेंसेस ही नहीं होते हायर एजुकेशन करने के लिए। और ये बहुत सारी लड़कियों की ये समस्या है गांव में कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, हम हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो फिर वहां पे रीच इंडिया का इतना जबरदस्त रोल आता है कि हम उनको स्किल देते हैं
वो स्किल लेके, देयर आर एग्जाम्पल्स फॉर एंड मेनी मोर, जिन्होंने स्किल ली, काम किया, पैसे कमाए, अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू। अगर आप कर सकते हैं तो मैं बोलूंगी कि आप बहुत सारी लड़कियों को एनकरेज करें कि वो भी कंटिन्यू करें। मुझे अगला डेटा जो चाहिए वो ये डेटा चाहिए कि आपने अपनी तो एजुकेशन कंटिन्यू करी, रितु इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल, पर आपके जो विलेजेस हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे कितनी और लड़कियां आई जिन्होंने आपसे सीखा, पैसे कमाए और अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर दी। उसके बारे में भी अगर आप हमें बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे पास बहुत अच्छा प्रूफ करने का एक मॉडल आएगा कि रीड सेंटर्स आर रियली गोइंग स्टेप बाय स्टेप टू चेंज द ह्यूमैनिटी। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है हायर स्टडी करने के लिए, उसके बारे में भी अगर आप जानकारी उनको दें तो बहुत अच्छी बात। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने फ्रेंड्स बनाएं, फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप्स में आप ये सब चर्चा करें। जब ये चर्चा करेंगे तो आपको माइन्यूट से माइन्यूट चैलेंजेस को एड्रेस करने की डायरेक्शन मिलेगी और आपको समझ आएगी दूसरे लोगों के साथ बैठ के कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं और वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो विलेज में जो कोहेसिवनेस है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और योर फ्यूचर, अगेन आई एम कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप बाय सेइंग कि योर फ्यूचर इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द स्कूल और यूनिवर्सिटी यू ग्रेजुएट फ्रॉम, इट इज डिटरमिन्ड बाय यू एंड हु यू आर एज ए ह्यूमन बीइंग। इस बात को याद रखना। कोई आपके डिग्री देख के आपको नहीं बोलता कि आप क्या हैं। आपके पर्सनालिटी को देख के, आपके डेमेनोर को देख के, आपके बातचीत करने के तरीके को देख के लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। कोई डॉक्टर भी होगा, अगर वो रूडली बात करेगा तो मरीज उसके पास नहीं जाएगा इलाज कराने के लिए। पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं उनको कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, पर वो बातों बातों में आधे बीमारी दूर कर दे। So this is what I would like to stress, just to encourage all of you. Don't think that you are not highly qualified to be a leader in your society. ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि हम कैसे इसमें से भी वन कैन एश्योर हैप्पी लाइफ इसमें से, बिकॉज हम पढ़े नहीं है और हम खुश नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एंड अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर सकते। Those who succeed in the challenges they set for themselves are winners। हमारे चैलेंजेस क्या हैं? जो हमने 10 स्केल फॉर्मूला बनाया हुआ था, घर से निकालना है, टाइम निकालना है, मैनेज करना है, घर का काम करना है, सिलाई सीखने आना है, ब्यूटी एंड वेलनेस सीखनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, खुद भी लाइब्रेरी में पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे चैलेंजेस है, अगर हम इनको एड्रेस करते हैं तो हमारी लिविंग भी पॉजिटिव होती है, हम हैप्पी भी होते हैं, हम अपने लिए भी खुश होते हैं और हम अपनी फैमिली को भी खुश रखते हैं। तो ये आपको मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं, पर इसको कॉन्टिन्यूसली करते रहिए, लोगों की जिंदगी बदलते रहिए। अगर आप लोगों की जिंदगी बदलेंगे तो आपके चैलेंजेस तो खुद ही खुद एड्रेस होते चले जाएंगे। सस्टेनेबल ह्यूमन बिहेवियर क्या है? कि हमने 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, नहीं। हम पूरी जिंदगी ये जो हम सीख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। वही एक सस्टेनेबल ह्यूमन बिहेवियर है इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए पूरी दुनिया में। अगर हमारे जैसे रीड वर्ल्ड मैंने कहा था, अगर हम 500 विलेजेस में प्रेजेंट है और अगर हम 500 विलेजेस में हम अगर हम 100 फैमिलीज भी एक विलेज की लेते हैं तो हमारे पास 5 लाख हो गई ना फैमिलीज।
और अगर 5 लाख फैमिलीज में हमने ये चेंज ला दिया तो यू हैव चेंज द वर्ल्ड, है ना। तो इसको कंसिस्टेंट सस्टेनेबल ह्यूमन बिहेवियर को जरूर कंटिन्यू करना है। आई विल नॉट से जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन विल टेक ऑन देयर ओन, बट जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बोला था, वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज का कॉन्सेप्ट अगर हम करेंगे तो हम बहुत आगे ले जाएंगे इस चीज। तो हम कह रहे हैं कि हम मिलके करेंगे, बट इट इज इंडिविजुअल एक्शन। हम हम एक इंसान हैं, हम इंडिविजुअल है। अगर हम इंडिविजुअल एक्शन लेते हैं और इंडिविजुअल एक्शन के साथ लेके हम कलेक्टिविज्म में जाते हैं, तो वो एक जर्नी है जो हमें देखनी है। हम ये ना सोचें कि अच्छा आज मैं नहीं तो वो नहीं, आज भी मैं, कल भी मैं, परसों भी मैं। मुझे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। मुझे ही अपना टारगेट फिक्स करना है कि मैंने कितनी लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना है। उनको डिमोटिवेट नहीं होने देना क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। अगर हम उनको मैनरिज्म सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, और ये प्रोजेक्ट के बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशंस थे जो हमने प्रपोजल में लिखे थे कि हम लाइफ स्किल्स सिखाएंगे, लीडरशिप सिखाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाएंगे, और कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। ये कलेक्टिविज्म में आता है कि हम एज एन इंडिविजुअल, हाउ मेनी गर्ल्स आई हैव चेंज्ड थ्रू ऑल दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो शायद अभी आप सारी ट्रेनिंग्स इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज इस इम्पोर्टेंट चीज को समझिए। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जब हम समाज को बदलने की बात करते हैं, तो कलेक्टिव एफर्ट्स मीन्स ये नहीं कि हम सब मिलके मतलब कि मैं 10 लड़कियां मिलके 10 लड़कियां एक ही गांव में लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग करें, वो आपका मैकेनिज्म है। पर इस समय मैं बात कर रही हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं अपना एजेंडा पूरी तरह करूंगी तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरी टीम है, वो भी उस एजेंडा को पूरी तरह अच्छे से करेगी। ये एक एग्जीक्यूशन का बहुत मेजर पॉइंट। और मैं आपको एंड में ये भी इनकरेज करूंगी कि आप इन सब टॉपिक्स पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करिए लोकल लेवल पे, वर्कशॉप्स करिए, कॉन्फ्रेंसेस करिए, अपने लोकल स्टेक होल्डर्स को बुलाइए और इन टॉपिक्स पे चर्चा करिए। ये आपका हर महीने का एक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें पैसे नहीं लगते हैं। आप अपने ही सेंटर में करिए, अपने ही सेंटर को डेकोरेट करिए, एक बैनर ही तो प्रिंट कराना है बस, और रिसोर्स पर्सन ढूंढने हैं बात करने के लिए। आपके पास इतने सारे लोग हैं, उसी में से रिसोर्स पर्सन निकल आएंगे। आप खुद इन बातों पे चर्चा कर सकते हैं। और जब आप ये सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और आप अपने सोशल मीडिया पेज पे डालेंगे, हमारे साथ मिलके करेंगे, तो देखिए आपका इम्पैक्ट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सो ये थॉट्स थे मेरे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली डिग्री, पर्पस ऑफ एजुकेशन इज ह्यूमन एजुकेशन। और ये गांव में बोलने की बहुत जरूरत है, ह्यूमन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ह्यूमन एजुकेशन से हमारे को क्लैरिटी आती है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हम करेजियसली काम करते हैं, हम कोऑपरेशन से काम करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, और हम मतलब कि अपनी डिग्रीज, एकेडमिक नहीं, ह्यूमन एजुकेशन के डिग्रीज में सफल हो जाते। हम अवार्ड्स दे सकते हैं, स्माइलीज दे सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो देखिए कितना आप लोगों में बदलाव ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। दैट इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन विच वी वुड लाइक टू ब्रिंग इन द रीड कम्युनिटीज टू ट्रांसफॉर्म द रीड वर्ल्ड। That's all I just wanted to say today. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, फिर वो क्लैरिटी नहीं आती। कुछ नया बोला या मैंने पुराना ही बोला, आपकी बात एक नए फ्रेमवर्क में डाल के आपको बोल दिया।
एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। हाँ जी मैम, बहुत सारे बच्चों का आज तो आंसर मिल गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सैड आते हैं कि एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली उनके पास पावर नहीं है, वो आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सैड हो जाते हैं। पर आज हम लोग उनको और क्लियरली बता सकते हैं, वर्ड्स के साथ बता सकते हैं, वुमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वो बहुत अच्छे से स्टैंड होते हैं। मैम सच में मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो लोग मुझे कहते हैं, मैं उनको समझाती तो हूँ पर मेरे पास वर्ड्स नहीं होते ऑनेस्टली। बट आज मुझे कुछ वर्ड्स मिल रहे हैं जिससे उनको और भी अच्छे से मैं समझा सकती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर सकती हूँ। मैम वेरी गुड। डरते हैं कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, मुझे ऑनर्स करना है, मैथ्स ऑनर्स करना है, मुझे साइंस ऑनर्स करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है, पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर मैं उनको स्किल्स के लिए थोड़ा सा डर करती हूँ कि बच्चों स्किल्स सीखो, स्किल्स सीख के अपने लिए कुछ मनी इकट्ठी करो, फिर अपने लिए स्कूल के एजुकेशन की फीस भरो, थोड़ा थोड़ा आगे एजुकेट करो। तो लेकिन मैम मेरे पास वर्ड्स मतलब बहुत अच्छे मुझे वर्ड्स मिले हैं वुमेन एजुकेशन की बात कह कि उन्हें मैं बता सकती हूँ कि कैसे वो अपने आप को अपनी पावर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं और अपने लिए वैल्यू बना सकते हैं अपने सोशल में, समाज में। हम्म। तो थैंक यू बहुत मैम, जी थैंक यू मैम। सो मच, बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मैम, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, रियली वेरी। नहीं, ये मैंने सोचा कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम। बहुत इम्पोर्टेंट आंसर था मैम ये, हमारे पास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझाने के लिए। मैम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे आते हैं, दो तीन तो रोने ही लग जाते हैं, एकदम आंखें से आंसू भरे हुए होते हैं, बस रो लेंगे, फिर रो लेंगे, हल्का करेंगे, बात करेंगे, फिर सीखेंगे। और मैम बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने सीरियसली सीखने के बाद अर्निंग करी है और अपने कॉलेज की फीसेस भरी। बहुत सारे ऐसे। हाँ जी मैम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो लोग सीखते भी बहुत डिटरमाइंडेड होके हैं कि हमें कुछ करना है जिससे हम थोड़ा सा अर्न कर, पॉकेट मनी बहुत। भी मिल जाती है मैम, तभी बहुत खुश हो जाते हैं कि पॉकेट मनी भी निकल आती है तो। हम्म, हम्म। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी नमस्ते मैम। युवराज जी। जी मैम, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चलो ठीक मैम। बहुत सालों बाद आज वुमेन एजुकेशन को लेकर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। पिछले 3 दिन से ये जो अपना सेशन चल रहा है, ये दी हाँ। बेस्ट है, क्योंकि मुझे भी 30 साल का छोटा मोटा अनुभव है मैम रूरल एरिया में काम करने का। तो मोदी जी कभी कभार हमको ये बात को सिखाते कि रूरल एरिया में कैसे काम करना है। बाकी आपका जो आज का टॉपिक है दी बेस्ट है मैम, क्योंकि जब तक ह्यूमन एजुकेशन को लेकर हम फोकस नहीं करेंगे, जब तक हमारे जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है इसको तो हम पूरा कर सकते हैं, बाकी गांव की जो परिस्थिति और एक वुमेन, एक विलेज की हम बात कर रहे हैं विकास की, वो विकास संभव जब ही होगा जब हम ह्यूमन एजुकेशन को लेकर को साथ जोड़ते हुए काम करेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आपने बताया कि एजुकेशन है गांव में बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं तो बीच में ड्रॉप आउट हो जाती हैं। वो भी बिल्कुल सही बात है मैम, क्योंकि जैसे उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन जो सर सोशल स्कीमें हैं, जैसे ओपन स्टेट से पत्राचार से उनके फार्म भरवा दिए, ये बहुत सारी चीजें जो आपने अ, अ, आज जो बताई है छोटी छोटी, और ये अपने आप में, और एक गांव की परिस्थिति और ये फैमिली की परिस्थिति, या जिन महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं उनको आगे एक लीड लेने की और एक विकास की दिशा में बहुत ही आगे कार्य होगा मैम। ये मुझे जो पिछले 30 साल में समझ में आया, क्योंकि हम करते हैं लेकिन उसको फोकस नहीं करते मैम। कुछ कुछ हम्म। मदद तो करते हैं, बाकी उसको कागज पर नहीं लेते और कभी विश्लेषण करके नहीं देखे कि हमने हमारे प्रोजेक्ट वर्क के साथ एक्स्ट्रा क्या किया है। तो ये जरूरी है मैम। तो आज मुझे बहुत सीखने को मिला, और मैं जानता हूँ कि सबको एक नई दिशा मिलेगी आगे काम करने के लिए। बिल्कुल, आप ये ना चर्चा करिए। आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी, हम कभी डिस्कस ही नहीं करते। आजकल यंग जनरेशन क्यों सुसाइड पे तुला हुआ है? क्योंकि जी मैम। हम एकेडमिक डिग्री लो, कोटा में तो सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। तो जी हम उनको ह्यूमन एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि वो तो इंसान है ना। इंसान तो ह्यूमैनिटी से बनते हैं ना, ह्यूमन एजुकेशन से बनते हैं।
लाइफ में अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं अपने लिए। और जब हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सीख जाएंगे अपने लिए, तो वहां पे डिग्रीज मैटर नहीं करती हैं, हमारे पास स्किल्स होने चाहिए कि हम अपने लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। जी ठीक है, मैम। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी मैम। चलो, थैंक यू सो मच। और कोई? आज तो हमारे पास टाइम है, मैंने तो टॉपिक एक ही लिया और दूसरे टॉपिक पे मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि आई रियली वांटेड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग। तो अगर ठीक है तो देन वी कैन वाइंड अप। अगर और कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर कर सकते। दैट्स ऑल, तो मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम।